पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियामो ने जैसे ही अपनी बची हुई पावर को डीमन मंकी में ट्रांसफर किया था, डीमन मंकी वहीं पर बेहोश हो गया था। टैन्यू डीमन मंकी को अपने पास रख लेता है। फिर सियोजिन टैन्यू को गॉड लॉर्ड रिंग देता है। इसके अलावा सियोजिन टैन्यू को अपनी बोन्स भी देता है और उसे दांतों के साथ अपने बिस्ट बैग में रख लेने के लिए कहता है। अब टैन्यू को यहाँ से निकलना था, इसलिए सियोजिन अपनी पावर से टैन्यू को एक राइड देता है और फिर बिस्ट बैग में चला जाता है, क्योंकि अभी उसे अपनी पावर को दांतों के अंदर ट्रांसफर करना था। अब टैन्यू खुद को और ज्यादा ट्रेन करने का डिसाइड करता है, क्योंकि अब डीमन मंकी और दांतों कुछ सालों के बाद ही जगने वाले हैं। अब कुछ समय के बाद टैन्यू फॉर्मेशन को पार कर लेता है और मेंगई से मिलने जाता है, लेकिन मेंगई वहाँ पर नहीं थी। इसलिए अब टैन्यू रूइंस सिटी जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि इसने मेंगई से यहाँ के बाद उसी जगह पर वेट करने के लिए बोला था, लेकिन मेंगई और सूजियान वहाँ पर भी नहीं थी। अब टैन्यू को लगता है कि दोनों टावर के पास चली गई हैं। अब टैन्यू यहाँ से निकलने वाला होता है, पर तभी उसे रोंग रोंग की आवाज सुनाई देती है। वह मेंगई से सियाओ को बचाने के लिए हेल्प मांग रही थी। फिर मेंगई पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तब रोंग रोंग बताती है कि मैंने सियाओ को लियू रुलोंग के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा, जो लियू रुलोंग और टैन्यू के बीच के झगड़े को सेटल करने के लिए बात कर रही थी। लेकिन तभी लियू रुलोंग ने उसे बेहोश कर दिया और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें मिरोन कुन के पास लेकर जाने वाला हूँ, जो पुराने टेम्पल में छुपा हुआ है। यह सुनते ही सूजियान गुस्सा हो जाती है और मेंगई हैरान होती है कि लियू रुलोंग अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तभी रोंग रोंग कहती है कि अब लियू रुलोंग और मिरोन कुन दोनों फीटल सोल रिल्म के चौथे लेवल पर आ गए हैं, जिसकी वजह से हम उनको नहीं रोक पाएंगे। तभी टैन्यू वहाँ पर आ जाता है। फिर मेंगई उसे बताती है कि अब 1 घंटे में टावर भी ओपन होने वाला है। तब टैन्यू कहता है कि अभी सबसे पहले हमें सियाओ को बचाना है। अब वहाँ पर इन तीनों का जाना सेफ नहीं था, इसलिए टैन्यू इन्हें यहीं पर वेट करने के लिए बोलता है और उस पुराने मंदिर की लोकेशन पूछता है जहाँ पर मिरोन कुन छुपा हुआ है। फिर रोंग रोंग टैन्यू को उस टेम्पल की लोकेशन बताती है और टैन्यू उनको मारने का डिसाइड करके यहाँ से निकलता है। इधर हम लियू रुलोंग को एक जगह पर देखते हैं जहाँ सियाओ बेहोश पड़ी हुई है। लियू रुलोंग कहता है कि तुमने हमेशा टैन्यू का साथ दिया। मिरोन कुन उसे मारने ही वाला था, लेकिन तुमने वहाँ भी उसे बचा लिया, पर ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तुम्हें टावर के पास ले जाने वाला हूँ, जिसके बाद तुम एक खिलौना बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि यह सब तुम्हारी ही गलती है। तभी यहाँ पर मिरोन कुन का एक आदमी आ जाता है। वह लियू रुलोंग से कहता है कि मिरोन कुन को लगता है कि तुम सियाओ को नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, लेकिन अब तुम इसमें कामयाब हो गए हो, इसलिए अब चिंता की कोई बात नहीं है। सियाओ को मिरोन कुन को देते ही तुम मिरोन कुन के सबसे अच्छे साथी बन जाओगे। इसके बाद मिरोन कुन का आदमी मिरोन कुन को इन्फॉर्म करने जाने लगता है, लेकिन तभी लियू रुलोंग उसे पीछे से बेहोश कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि लियू रुलोंग खुद पहले सियाओ के साथ एंजॉय करना चाहता है, इसलिए वह मिरोन कुन के आदमी को नेकेड करके वहीं पर बांध देता है, क्योंकि वह खुद सियाओ के साथ एंजॉय करेगा और मिरोन कुन के आदमी को इसमें फंसा देगा। अब लियू रुलोंग सियाओ के सारे कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी टैन्यू वहाँ आ जाता है और कहता है कि लियू रुलोंग, तुम तो जानवर से भी नीच किस्म के हो। सियाओ तुम्हारी सिस्टर है, फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब टैन्यू मिरोन कुन के आदमी को मारने लगता है, क्योंकि टैन्यू को लगता है कि उसने भी सियाओ के साथ कुछ गलत किया है। तब मिरोन कुन का आदमी कहता है कि मैंने सियाओ के साथ कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बेहोश हो गया था और अब होश में आने के बाद मेरी ऐसी हालत है। लेकिन अब वह समझ जाता है कि लियू रुलोंग खुद सियाओ के साथ गलत करने वाला था और उसे मिरोन कुन के हाथ वो मरवाने वाला था। अब लियू रुलोंग टैन्यू पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से लियू रुलोंग का सारा प्लान फेल हो गया है। अब लियू रुलोंग टैन्यू पर अटैक करने जाता है, पर वह टैन्यू की पावर के सामने नहीं टिक पाता। यह देख लियू रुलोंग हैरान होता है और उसे यकीन नहीं होता कि टैन्यू फीटल सोल रिल्म के तीसरे लेवल पर होने के बावजूद भी इतना पावरफुल हो सकता है। तब टैन्यू कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें एक झटके में मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। सियाओ ने हर वक्त तुम्हारा साथ दिया और तुम उसे ही मिरोन कुन का खिलौना बनाना चाहते हो। ऐसा करने
मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इसके लिए मैं तुम्हें दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। इसके बाद टैन यू लियू रुलोंग पर अटैक करने लगता है। फिर लियू रुलोंग टैन यू पर तलवार से अटैक करने जाता है, लेकिन तब टैन यू उसकी तलवार तोड़कर उसके ही पेट के अंदर घुसा देता है। अब लियू रुलोंग को यकीन नहीं होता कि वह टैन यू से हार सकता है, क्योंकि उसके पास हाई ग्रेड वाली फीटल सोल है, जिस पर टैन यू कहता है कि तुम दूसरों के सामने एक जीनियस होगे, लेकिन टैन यू के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अब लियू रुलोंग अपनी जान बचाने के लिए सियाओ को जगाने लगता है। कुछ समय के बाद सियाओ होश में आ जाती है। फिर वह तुरंत लियू रुलोंग को बचाने के लिए टैन यू के सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गए? तब टैन यू सियाओ से कहता है कि तुम सबसे पहले जाकर अपना कपड़ा पहन लो। यह देख सियाओ तुरंत अपना कपड़ा पहनती है और टैन यू से लियू रुलोंग को नहीं मारने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब टैन यू सियाओ से कहता है कि आज मैं तुम्हें लियू रुलोंग का असली चेहरा दिखाने वाला हूँ। फिर टैन यू लियू रुलोंग को आई टेक्निक से अपने वश में कर लेता है और पूछता है कि तुमने सियाओ को बेहोश करने के बाद क्या क्या किया। इसके बाद लियू रुलोंग सारी चीजें बताने लगता है कि कैसे वह सियाओ को म्यूरोनकुन के पास लेकर जाने वाला था, लेकिन इससे पहले वह खुद ही उसके साथ एंजॉय करना चाहता था और अपने बनाए हुए प्लान से वह खुद को सियाओ और म्यूरोनकुन दोनों के नजरों में अच्छा भी बनना चाहता था। यह बातें जानकर सियाओ काफी दुखी हो जाती है और पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं दुनिया में तुम्हें अपना सबसे करीबी रिलेटिव मानती थी। तभी टैन यू लियू रुलोंग से पूछता है कि ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट के बैटल में किसने मेंगई को ड्रग दिया था। तब लियू रुलोंग रिवील करता है कि उस बैटल में बहुत सारे लोगों ने मेंगई पर बेट लगाया था। तब म्यूरोनकुन ने हाई प्रॉफिट के लिए सियाओ पर बेट लगाया और उसने मुझसे मेंगई को ड्रग देने को कहा, जिससे सियाओ जीत गई थी और म्यूरोनकुन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। यह सच्चाई मालूम होते ही सियाओ लियू रुलोंग पर गुस्सा हो जाती है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। अगर पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना। इसके अलावा चैनल पर एक दूसरी सीरीज भी चल रही है, तो इसे भी जाकर एक बार जरूर चेक करना।